हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में हम 18 नवंबर 2020 की 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास 57th नंबर की, जिसका टॉपिक है सर्कल सेकंड, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ओके। और इस वर्कशीट में हमारे पास सबसे पहले हमारी फर्स्ट थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू इट इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी कि ये हमारे पास एक सर्कल है, आप देख पा रहे हैं, और इसमें दो आपके पास कोड है, एक तो ए बी कोड है और एक सी डी कोड है। हमें कॉन्सेप्ट है कि इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि हमें ए बी और सी डी जो है इनकी वैल्यूज जो है वो आपस में इक्वल गिवन है। ओके। और हमें यहाँ पर ये वेरीफाई करना है, ये प्रूव करना है कि ये जो भी यहाँ पे एंगल बना रही है सेंटर के साथ, दैट इज एंगल ए ओ बी जो ए बी कोड बनाती है। ओके। और जो सी डी कोड बना रही है दैट इज एंगल सी ओ डी। तो ये जो दोनों एंगल्स है ये कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी, और इसके अंदर ना हम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हम देखते हैं कि क्या कि ओ ए जो होता है दैट इज इक्वल टू ओ सी, बिकॉज दीज आर द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ओके। एंड सिमिलरली ओ बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ओ डी के इक्वल होगी, बिकॉज ये भी हमारे पास सर्कल की रेडियस है। एंड द थर्ड पॉइंट कोड जो हमारे पास ए बी है दैट इज इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास गिवन पोर्शन है। ओके। सो बाय एस 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 रूल वी कैन से डेट दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट है, और अगर ये कॉन्ग्रेंट होते हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और जो भी पार्ट्स हैं दैट मीन्स साइड्स हो गई या फिर एंगल्स हुए तो वो भी इक्वल होंगे। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये हमारा यहाँ पर सिपिसिटी से प्रूव हो जाता है। क्लियर। अब जैसे ये आपके पास थ्योरम है, इसका जो कन्वर्ज होता है वो भी ट्रू होता है। कन्वर्ज का मीनिंग ये हुआ कि अगर हमारे पास यहाँ पर एंगल्स इक्वल हैं, ओके, इफ दीज एंगल्स, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, देन वी कैन से डेट द कोड्स आर आल्सो ऑफ इक्वल लेंथ, कि जो भी हमारे पास कोड्स होंगी वो भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। क्लियर। नेक्स्ट अब हम थ्योरम नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू इट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये आपके पास सेंटर है ओ पॉइंट, ओ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके। कहाँ पे, इस कोड पर, कोड है आपके पास ए बी, दिस बाइसेक्ट द कोड, ये जो आपके पास परपेंडिकुलर है ओ एम, ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब ए एम की वैल्यू जो है हमें यहाँ पर इक्वल करनी है किसके, एम बी के। तो सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट वाले थ्योरम में देखा, सेम अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक तो ट्राइंगल है ये वाला ओ एम ए, और एक ट्राइंगल है ये वाला ओ एम बी। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट भी प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं क्या कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है दैट मीन्स दीज बोथ एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। अगर ये एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो जब हमारे पास इक्वल एंगल्स होते हैं तो उनके अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो भी कैसी होती है, इक्वल होती है। सो वी कैन से डेट दिस साइड ओ ए एंड दिस साइड ओ बी, ये भी हमारे पास कैसी है, इक्वल है। क्लियर। अब ये साइड तो हमारे पास इक्वल है ही। नेक्स्ट अब हमारे पास कॉन्सेप्ट हो जाता है कि ये साइड इक्वल है, ओ एम साइड आपके पास इक्वल है, दोनों में ओ एम साइड देखिए यहाँ पर, ये देखो आपने देखा कि ओ ए साइड जो है ओ बी के इक्वल है, ओ एम साइड जो है वो आपस में ओ एम के ही इक्वल है, बिकॉज ये तो दोनों में ही कॉमन है। और एक ये वाला एंगल हमने लिया कि ये 90 डिग्री का है, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंस हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो वी कैन से डेट ये वाला जो पार्ट है ए एम, दिस विल बी इक्वल टू बी एम, ये पार्ट इक्वल होगा बी एम के। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब जैसे आपके पास ये थ्योरम यहाँ पे प्रूव होती है, अगर इसका कन्वर्ज हो, कन्वर्ज का मीन कि अगर आपसे ये कहा जाए इफ़ ए एम इज इक्वल टू बी एम, यानी कि करस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास ये जो कोड है इसके जो पार्ट्स हैं ये अगर इक्वल है, दैट मीन्स ये जो भी आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का। क्लियर हुआ। थ्योरम सेकंड के बाद नेक्स्ट अब हमारे पास थ्योरम नंबर 3 है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कोड्स यानी कि जैसे कि ये देखो आप एक सर्कल है। क्लियर। जरूरी नहीं है कि आप इस एक ही सर्कल की बात करें, आप यहाँ पर दो सर्कल और ले सकते हैं, और दोनों कैसे होने चाहिए, कॉन्ग्रेंट दैट मीन्स दोनों की जो रेडियस है वो इक्वल होनी चाहिए। ओके। अब यहाँ पर आप कोड्स लें, एक कोड आपने इसमें ली और एक कोड आपने इसमें लिया। ठीक है। लाइक ये वाली ए बी कोड है और ये सी डी कोड है। ठीक है। तो सेंटर से
जब आप इनकी डिस्टेंस देखेंगे तो सेंटर से जो भी डिस्टेंस होती है इनकी वो कैसी होती है, हमेशा इक्वल होती है। तो दैट मीन्स ओ एम की जो वैल्यू है यहाँ पे ये ओ एम दिस इज इक्वल टू ओ एन। क्लियर, ओ एम आपका इक्वल होगा ओ एन के, और ए बी तो आपके पास कोड्स हैं ही इक्वल, दैट इज द गिवन पॉइंट। तो ये एक आपके पास थ्योरम होती है। अब इन थ्योरम पर बेस्ड हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, हम उस एग्जाम्पल को एक बार समझ लेते हैं एंड देन भी हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करेंगे। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि ये हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं। ओके, दिस इज ए बी कॉर्ड और ये वाली हमारे पास सी डी कॉर्ड है। ठीक है, अब ये जो क्या कर रही हैं, ये एंगल्स बना रही हैं, और ये जो भी एंगल्स हमारे पास यहाँ पे बना रही है इक्वल एंगल्स जो है वो बना रही है, किसके साथ, विद द डायमीटर। डायमीटर आपके पास ये पी क्यू डायमीटर है, और इसके साथ अगर ये जो एंगल्स बनाएंगी तो ये वाला जो एंगल बनाएगी ए बी कोड दैट विल बी ए ई क्यू। ओके, ए ई क्यू, और ये जो कोड बनाएगी डी ई क्यू, डी ई क्यू। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारे पास गिवन है कि एंगल ए ई क्यू इज इक्वल टू एंगल डी ई क्यू। क्लियर, नेक्स्ट नाउ वी हैव टू प्रूव डैट द कोड्स आर इक्वल। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें प्रूव करना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ओ एल, ओ एल आपके पास ये वाला परपेंडिकुलर है, और ओ एम आपके पास ये है। ओ एल आपने ए बी कॉर्ड पे ड्रॉ किया है, ओ एम आपने सी डी कॉर्ड पे ड्रॉ किया है। क्लियर, अब आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है, बेसिकली जब हम ये कॉन्सेप्ट प्रूव करना स्टार्ट करते हैं तो हम एंगल एल ई ओ को लेकर चलते हैं पहले। ठीक है, एंगल एल ई ओ हम यहाँ पर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। एल ई ओ की वैल्यू आपके पास इक्वल है ए ई क्यू के, इक्वल है ना। तो अब आपने एल ई क्यू की वैल्यू तो आपने देख लिया। नेक्स्ट अब आप लेंगे दूसरा जो एंगल है एंगल एल ओ ई, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, एंगल एल ओ ई। सिंस वी नो डेट जो भी हमारे पास यहाँ पे सम होता है ट्रायंगल में, जितने भी एंगल्स होते हैं उनका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो यहाँ पे आपके पास इस तरीके की आपके पास ट्रायंगल बन रहा है, ये एल, ये ई और ये ओ। ये वाला एंगल आपके पास कितना है, 90 डिग्री है। आपको कैलकुलेट करना है दिस वन। तो आप क्या करेंगे, 180 डिग्री में से आप एक तो इसको माइनस कर देंगे 90 डिग्री को, और एक आप इसको माइनस कर देंगे एल ई ओ को। सो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल एल ई ओ। क्लियर, 180 माइनस 90 तो आपके पास 90 हो गया है। ओके, और आपने लिखा एल ई ओ। एल ई ओ बच्चा आपके पास ये वाला एंगल है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है आपके पास ए ई क्यू के भी इक्वल है। क्लियर, सो हम यहाँ पर एल ई ओ की जगह पे हमने यहाँ पे ए ई क्यू अप्लाई कर दिया है। ठीक है, बट ए ई क्यू ये तो आपका डी ई क्यू के इक्वल है, ये तो आपको गिवन है। ओके, तो नेक्स्ट अब हमने ए ई क्यू की जगह यहाँ पर डी ई क्यू अप्लाई किया है। अब डी ई क्यू देखो, ठीक है, कॉन्सेप्ट देखो, एक बार फिगर देखो, मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। डी ई क्यू, डी ई क्यू ये वाला एंगल है। ठीक है, ये वाला एंगल तो आपका इस वाले एंगल के भी इक्वल है, और ये आपके पास क्या है, एम ई ओ। तो आप यहाँ पर 90 डिग्री माइनस एम ई ओ लिख सकते हो। ठीक है, अब आपने 90 डिग्री में से एम ई ओ को माइनस कर दिया है, दैट मीन्स आपने इसको हटा दिया यहाँ से। 90 डिग्री में से जब हम यहाँ पर एम ई ओ को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कौन सा एंगल बच जाता है, एम ओ ई, दिस वन। ये हमारे पास जो एंगल है ये यहाँ पे बच जाता है। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि एल ओ ई जो है ऊपर वाला एंगल ये एम ओ ई के इक्वल है, ये आपस में इक्वल एंगल्स है। ठीक है, तो ये जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर देखिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ इस तरीके से क्लियर करके। हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट तो हम ये देखते हैं कि हमने देखा था ए ई क्यू इक्वल है डी ई क्यू के। क्लियर, और ए ई क्यू की वैल्यू आपके पास एल ई ओ के इक्वल है, और डी ई क्यू की वैल्यू आपके पास एम ई ओ के इक्वल है। सो एल ई ओ इज इक्वल टू एम ई ओ। क्लियर, सेकेंड पॉइंट जो आपने प्रूव किया है क्या, एंगल एम ओ ई किसके इक्वल है, एंगल एल ओ ई के, ये रहा, आपने सेकेंड पॉइंट ये लिख दिया। एंड थर्ड ई ओ, ई ओ ये आपकी ये वाली साइड जो कॉमन है दोनों में है। तो इन तीनों के बेसिस पे आप कह सकते हो कि आपके ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, और ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे CP/CT से। ओके, सो वी कैन से डेट ओ एल इज इक्वल टू ओ एम। अब ओ एल देखिए आप, ओ एल ये वाली वैल्यू है, ओ एम ये वाली है, तो ये दोनों इक्वल है, और ये दोनों इक्वल है। इट मीन्स हमारे पास ये जो कोड्स हैं ये भी कैसी हैं, इक्वल है। क्यों, क्योंकि वी नो डेट द कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो ये हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल 1 हो जाता है।
एग्जाम्पल 1 के बाद अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट क्वेश्चंस का है, हमें इन क्वेश्चंस को यहाँ पे ट्राई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव डेट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर एंड। इट मीन्स यहाँ पे इस तरीके से ये आपके पास सिचुएशन है कि ये एक सर्कल है, ओके, और ये इसकी दो कॉर्ड्स हैं। अब ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट तो कर रही है, लेकिन अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये वाला जो पार्ट है इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और कॉर्ड्स इसके इक्वल है, ओके। E पर ये इंटरसेक्ट करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, OM जो है AB साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ON हमने DC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और साथ में हमने OE को मिला दिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं उनको इक्वल प्रूव करना है। दैट मीन्स AE जो है इसकी वैल्यू BE के साथ में जो है आप देखेंगे कि AE की वैल्यू DE के इक्वल होनी चाहिए, और ये जो आपके पास नेक्स्ट है CE, इसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होनी चाहिए, BE के, ओके। तो इसको स्टार्ट करने के लिए ये यहाँ पे जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं छोटे छोटे से, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं, ओके। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर ट्रायंगल देखते हैं। सबसे पहले OME और ONE, क्लियर। इनमें OE साइड जो है हमारे पास ये आप क्या है दोनों ट्रायंगल्स में, तो ये तो आपके पास कैसी हो गई है, कॉमन, क्लियर। नेक्स्ट आपने OM जो है ON के इक्वल लिया है, बिकॉज कि आपके पास ये तो गिवन है कि जो आपके पास कोड्स हैं वो कैसी हैं, इक्वल है, ओके। और इक्वल कोड्स जो होती हैं वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होती हैं। दैट मीन्स OM इज इक्वल टू ON। अब ये सिंस आपके पास परपेंडिकुलर ड्रोन है तो ये आपके पास जो एंगल बना रहे हैं वो 90 डिग्री का एंगल है। सो एंगल OME इज इक्वल टू एंगल ONE, ईच ऑफ 90 डिग्री। तो आपके पास ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं देन वी कैन से डैट इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखिए, इस वाले ट्रायंगल में है ME और इसमें है NE, ME इज इक्वल टू NE, क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या, जो कि हमें गिवन है, AB इज इक्वल टू CD। अब बच्चा अगर AB जो है वो CD के इक्वल है तो हम अगर इसका हाफ करें तो वो भी इक्वल होगा, AB अपॉन 2 इज इक्वल टू CD अपॉन 2। बट AB का हाफ देखो आप यहाँ पे कहाँ पे है, ये AB साइड है और ये M साइड है। ये M जो पॉइंट है बीच में इन दोनों को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। सो AM इज इक्वल टू MB, ये आपके पास AB का हाफ है, क्लियर। तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं AB का हाफ हो गया AM और CD अपॉन 2 दैट इज, ये देखिए आप यहाँ से CD आपके पास ये है और इनके मिडिल में N पॉइंट है, क्लियर। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे CD अपॉन 2 इज इक्वल टू DN, दैट मीन्स AM इज इक्वल टू DN। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, आप दोनों को ऐड कर दीजिए। AM प्लस ME आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, AE के। यहाँ पर आप देखिए AM, आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ साथ साथ में, ये देखो आप जरा ध्यान से देखो, इसमें AM आपके पास ये वाला, ME आप ये वाला कंप्लीट कहाँ तक आपके पास है, यहाँ पे ME यहाँ तक, ओके। तो ये कंप्लीट क्या बन गया, AE। ऐसे ही NE इधर वाला पोर्शन है और ये आपके पास DN, तो ये मिलकर क्या बनेगा आपके पास DE। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि आपके पास AE इज इक्वल टू DE है, हेंस प्रूव्ड। और सिमिलरली हम कह सकते हैं कि BE भी किसके इक्वल होगा, CE के इक्वल होगा, क्लियर। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें ये प्रूव करना है कि हमारे पास दो सर्कल हैं और दोनों का सेंटर सेम है, ओके। और यहाँ पर हमारे पास ये जो कोड है ये क्या करती है, दोनों सर्कल्स को यहाँ पे टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, मतलब दोनों सर्कल्स की ये कोड है, क्लियर। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये वाला जो पोर्शन है अंदर वाला AB दैट इज इक्वल टू CD। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, OM जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह की हमें शेप मिलती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम स्मॉलर सर्कल को देखें तो ये स्मॉलर सर्कल है और इसमें BC कोड है, ठीक है। और इस कोड पर ये OM परपेंडिकुलर है। तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पर तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है, ये हम कॉन्सेप्ट जानते हैं। जब बाइसेक्ट करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि BM इज इक्वल टू CM, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब जैसे ये आपका यहाँ पर शॉर्टर जो सर्कल है उसके साथ कॉन्सेप्ट है, सिमिलरली हम यहाँ पर जो लार्जर सर्कल उसको देखें तो उसके साथ भी सेम कॉन्सेप्ट है। कैसे कि ये आपके पास यहाँ पे कोड हो गई है लार्जर सर्कल की AD और OM जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो ये AM किसके इक्वल होगा, MD के, क्लियर। अब अगर हम यहाँ पर क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करें
तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, ए एम। देखिए ए एम यहाँ से यहाँ तक है, हम इसमें से बी एम यानी कि इस वाले पोर्शन को हटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास ये बचेगा ए बी। सिमिलरली हम यहाँ पर एम डी में से इस पोर्शन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सी डी। तो अब हम यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को, एंड देन ए एम माइनस बी एम हमें मिलेगा ए बी, एम डी माइनस सी एम हमें मिलेगा सी डी। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी। और इस तरीके से हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है और हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।